हमने पिछले क्लास में मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ किया, जिसमें हम पहला वंश पढ़े थे। कौन सा वंश? कलचुरी वंश, है ना। पहला वंश पढ़े थे कौन सा वंश? कलचुरी वंश। और कलचुरी वंश जो छत्तीसगढ़ में शासन किया वो कहाँ से आया था? त्रिपुरी से आया था। और ये कलचुरी वंश संभवतः भारत का एक ऐसा वंश है जिसने 550 से लेके 1750 तक भारत के किसी न किसी क्षेत्र पे शासन किया है। और इनका जो आदि पुरुष है वो कृष्णराज को माना जाता है, और आदि स्थान माना जाता है किसको? महिष्यमती को। हमारे यहाँ जो कलचुरी आया वो त्रिपुरी से आया, और त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है वामराज देव को, जबकि वास्तविक संस्थापक माना जाता है कोकल्ल प्रथम को। इसी त्रिपुरी में एक राजा हुआ कलचुरी वंश का, जिसका नाम था शंकरगण द्वितीय। ये पहला त्रिपुरी कलचुरी राजा हुआ जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया और पाली क्षेत्र में बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित कर बाण वंश को समाप्त किया, और यहाँ पर अपने भाइयों को बैठाकर कलचुरी वंश स्थापित किया। लेकिन कुछ ही समय बाद बाण वंश ने वापस कलचुरियों को हराकर अपना सत्ता स्थापित किया, और बाद में बाण वंश को नल वंश ने और नल वंश को सोम वंश के शासकों ने पराजित कर छत्तीसगढ़ में सत्ता किया। इधर अगर त्रिपुरी में देखें तो शंकरगण द्वितीय के बाद एक था कौन? युवराज देव, और एक का नाम था लक्ष्मण देव, जिसने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण कर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर त्रिपुरी कलचुरी वंश में एक राजा हुआ कोकल्ल द्वितीय, जिसने यहाँ आकर कुछ राजाओं को, सोमवंशी राजाओं को पराजित कर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करने के लिए अपने 18 बेटों में से बड़े बेटे कलिंग राज को यहाँ छोड़कर चला गया। क्लियर है? तो इस तरह कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की क्या की? स्थापना की। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की पहली सामना किससे हुआ? बाण वंश से। लेकिन कलचुरियों ने सत्ता स्थापित किया किस वंश को हराकर? सोमवंशी शासकों को हराकर। अब इस छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना हो गया, और पहला राजा बना कौन? कलिंग राज, जिसने 1000 ईस्वी से लेकर 1020 ईस्वी तक शासन किया, और अपना राजधानी बनाया किसको? तुम्माड़ को। और यही तुम्माड़, जिसको क्या कहा? तुम्माड़ में इसने महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किया। और इस कलिंग राज के बारे में हमको जानकारी मिलती है पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र से और अल बरूनी की रचनाओं से। इसके बाद दूसरा राजा के बारे में जानकारी मिला, जिसका नाम था कमल राज। इसने 1020 से लेकर 1045 ईस्वी तक शासन किया। इसने त्रिपुरी राजा गांगेदेव या गंगदेव का उत्कल अभियान के दौरान सहायता किया था, और इसी उत्कल अभियान के दौरान उसने एक व्यक्ति को जीत कर लाया था, जिसका नाम क्या था? साहिल्य। इसके बाद तीसरे कलचुरी राजा के रूप में हमको राजा रत्नदेव प्रथम की जानकारी मिलती है, जिसने 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक शासन किया, और इसका बारात गया था कहां? कोरोमंडल वज्जू वर्मा, कोरोमंडल के प्रमुख वज्जू वर्मा की पुत्री, किससे? नोनल्ला से इसका विवाह हुआ था, है ना। और यही वो राजा है जिसने 1050 में रतनपुर नामक क्या बसाया था? शहर बसाया था, और वहीं पर महामाया मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। क्लियर है? इसी रतनपुर में छोटे छोटे मंदिरों का और छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया राजा रतनदेव ने, इसीलिए रतनपुर को क्या कहा गया? तालाबों की नगरी। और ये अपनी राजधानी रतनपुर को वैभव विलास से सजाकर रखता था, इसीलिए रतनपुर को किसकी संज्ञा दी गई? रतन कुबेर नगरी की संज्ञा दी गई। इसके अलावा ये जो राजा रत्नदेव है, इसने तुम्माड़ में रत्नेश्वर मंदिर और बंकेश्वर मंदिर का क्या किया है? निर्माण कराया है। क्लियर है? और इसने रतनपुर में रतनपुर किला, जिसको गज किला या हाथी किला कहते हैं, उसके भी निर्माण कार्य को प्रारंभ किया। ठीक है? और साथ ही छत्तीसगढ़ का जो चित्तौड़गढ़ कहलाता है, लाफागढ़, वहां पर महिषासुर मर्दनी की मूर्ति का क्या किया? स्थापना किया। ठीक है? हमारा इतिहासकार एक है जिसका नाम है मिरासी। उसके अनुसार यह माना जाता है कि चोल वंश का राजा था राजेंद्र चोल, जिसने इस रतनदेव प्रथम पर आक्रमण किया, जिसमें उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब इस कलचुरी वंश का अगला राजा हुआ कौन? पृथ्वीदेव प्रथम, जिसका वास्तविक नाम था पृथ्वी खे, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? राजल्ला। ठीक है? इसने क्या किया? इसके 2 ताम्रपत्र मिले हैं, एक आमोदा से और एक रायपुर से। तो आमोदा ताम्रपत्र में इनको 21,000 गांवों का क्या कहा गया है? स्वामी कहा गया है, जिसमें इसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है। ये छत्तीसगढ़ के दूसरे राजा हैं जिसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है। पहला राजा कौन था? है ना, वो कौन से वंश का? सोम वंश का शासक था कौन? महाशिवगुप्त तिवर देव। ठीक है? इसके अलावा इन्होंने महामंडलेश्वर, समाधिगता सेत और पंच महाशब्द जैसे भी उपाधि धारण किया है। इसने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का
तुमाण में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया और रतनपुर में एक विशाल तालाब का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया है। क्लियर है। रतनपुर में जो राजा रत्नदेव ने गज किला या हाथी किला का प्रारंभ किया था उसको इसने क्या किया, पूर्ण कराया। साथ ही लाफागढ़ में, जिसको लाफागढ़ किला के नाम से जानते हैं, उस किले का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया। और इस लाफागढ़ के किले में कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं, मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और कौन सा, हुंकारा दरवाजा। और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चालू किया तो पृथ्वीदेव प्रथम ने कोरोमंडल क्षेत्र यानी कि वर्तमान पेंड्रा क्षेत्र और डांडोर क्षेत्र यानी कि वर्तमान सरगुजा क्षेत्र को जीतकर किसमें शामिल किया, कलचुरी वंश में शामिल किया। क्लियर है। इन कलचुरी राजाओं के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब आज जो है इस पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जो अगला राजा हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या था, जाजल्यदेव प्रथम। क्या नाम था, जाजल्यदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है। जाजल्यदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में 1090 से लेकर 1120 ईस्वी तक शासन किया। 1090 से लेकर 1120 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है। जैसे देखो, रतनपुर का पहला राजा रतनपुर का राजधानी बनाकर पहला राजा कौन हुआ, रत्नदेव प्रथम। वो भी काफी शक्तिशाली था, उसने वैभव विलास कर सजा के रखा राजधानी को। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, वो भी शक्तिशाली था, कोरोमंडल क्षेत्र और डांडोर क्षेत्र को जीता। अब ये उससे भी बड़ा शक्तिशाली है, कौन, जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम। हमने एक राजा, अभी हम बस्तर में एक वंश पढ़ेंगे जिसका नाम होगा छिंदक नागवंश। और छिंदक नागवंश का एक राजा है सोमेश्वर देव। क्या नाम है, सोमेश्वर देव। और उस सोमेश्वर देव ने किसको पराजित कर दिया था, इसके पिताजी यानी पृथ्वीदेव प्रथम को। पृथ्वीदेव प्रथम किस राजा से पराजित हुआ है बोलेगा तो सोमेश्वर देव, कल बताना भूल गया था। तो सोमेश्वर देव से पराजित हुआ था। अब ये उसका बेटा गद्दी पर बैठा, तो बदला लेना है किससे, सोमेश्वर देव से। बदला लेना है किससे, सोमेश्वर देव से। तो इस राजा जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी राजा, छिंदक नागवंशीय राजा किसको पराजित किया, सोमेश्वर देव को पराजित कर दिया। और सब परिवार पूरा, इसके बीबी, इसके बच्चे, सबको पकड़ के लाके कैद खाने में बंद कर दिया। है नहीं, मोर बाप लहरा रहे ऐसे करके। कौन, राजा जाजल्यदेव प्रथम। क्योंकि सोमेश्वर देव प्रथम ने किसको हराया था, पृथ्वीदेव प्रथम को। तो बदला लेना है ना। तो बदला लेना है तो इसने किस पर आक्रमण किया, सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया। और मेरे पिताजी को हराया करके पूरा उसके परिवार सहित लाके क्या कर दिया, कैद कर दिया। घबरा गई कौन, सोमेश्वर देव की माता। सोमेश्वर देव की माता जिसका नाम था गुंडमा देवी, गुंडमा देवी। ठीक है, ये सोमेश्वर देव की क्या थी, माता गुंडमा देवी। ये पहुंच गई सीधा किसके दरबार में, जाजल्यदेव प्रथम के दरबार में। हे राजा साहब, मोर एक झन बेटा है, छोड़ दे इसे करके, है ना। तो इसी गुंडमा महादेवी के, जो सोमेश्वर देव की माता है, इसके आग्रह पर जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को सह परिवार क्या कर दिया, रिहा कर दिया। क्लियर है, समझ में आया सोमेश्वर देव की कहानी। सोमेश्वर देव जो है वो किस वंश का राजा था, छिंदक नागवंशी राजा था। इसने किसको पराजित किया था, पृथ्वीदेव प्रथम को। बदला लेने के लिए किसने पराजित कर दिया, जाजल्यदेव प्रथम ने। और सह परिवार कैद कर लिया, लेकिन किसके कहने पर, गुंडमा देवी के कहने पर, जो सोमेश्वर देव की माता थी। सह परिवार उसको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। क्लियर है। इस राजा जाजल्यदेव प्रथम ने उड़ीसा के राजा भुजबल को पराजित किया। उड़ीसा के शासक किसको पराजित किया, भुजबल को पराजित किया। भुजबल, उड़ीसा के राजा भुजबल को पराजित किया। मतलब ये बहुत शक्तिशाली राजा था और अपने कलचुरी वंश के साम्राज्य को क्या कर रहा था, विस्तार दे रहा था। उसी कड़ी में इसने सोमेश्वर देव को पराजित कर दिया। उड़ीसा के राजा किसको पराजित कर दिया, भुजबल को पराजित कर दिया। इसने वर्तमान महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, जिसको वैरागर कहते थे, वैरागर, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र, वर्तमान का चंद्रपुर क्षेत्र, जो उस समय क्या कहलाता था, वैरागर, उसको जीत लिया। ठीक है। मध्य प्रदेश में लांजी बालाघाट वाला क्षेत्र है, जो उस समय क्या कहलाता था, लंजिका। उस समय क्या कहलाता था, लंजिका, लंजिका, है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, बालाघाट वाला क्षेत्र, जो उस समय क्या कहलाता था, लंजिका, उसको जीत लिया। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो भंडारा वाला क्षेत्र है उसको जीत लिया, है ना। इसके अलावा तलहरी,
तलहरी क्षेत्र जो बिलासपुर और रायपुर के बीच जो मैदानी एरिया है जिसको तलहरी क्षेत्र कहा जाता था, उसको भी इसने क्या कर लिया, जीत कर पूरा किसमें मिला लिया, कलचुरी साम्राज्य में मिला लिया। क्लियर है। देखो पूरा अपने साम्राज्य का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। बस्तर के राजा किसको हरा दिया, सोमेश्वर देव को हरा दिया। उड़ीसा के राजा किसको हरा दिया, भुजबल को हरा दिया। इसने वैरागर, लंजिका, भंडारा और तलहरी क्षेत्र को क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक। अब हाँ शिकार करता था, ये शिकार तो छोटा मोटा जानवर का नहीं, किसका शिकार करता था, हाथी का शिकार करता था। किसका शिकार करता था, हाथी का शिकार करता था। तो हाथी का शिकार करता था तो लोग इसको क्या बोलते थे, गज शार्दुल बोलते थे। क्या बोलते थे, गज शार्दुल। गज शार्दुल क्या बोलते थे, गज शार्दुल। तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी, गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। क्यों, क्योंकि ये किसका शिकार करता था, हाथियों का। अब बताओ इतना शक्तिशाली राजा किसी के अधीन रहेगा जी, हैं? और ये छत्तीसगढ़ रतनपुर में जो कलचुरी वंश था वो किसके अधीन था, त्रिपुरी से आया था। त्रिपुरी से आया कोकल द्वितीय ने अपने बेटे कलिंग राज को रखा। कलिंग राज के बाद कमल राज, रतन देव प्रथम, पृथ्वी देव प्रथम, और अभी कौन आ गया है, जाजल्य देव प्रथम। और जाजल्य देव प्रथम छोटा मोटा राजा नहीं, इतना शक्तिशाली राजा है। ये बोला मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, और इसने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करने वाला पहला शासक है ना, अधीनता को अस्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बन गया, यही जाजल्य देव प्रथम है ना। जाजल्य देव प्रथम पहला शासक हुआ जिसने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मैं जो है किसी के अधीनता में नहीं रहता, नीचे में नहीं रहता। मैं रतनपुर कलचुरी वंश को स्वतंत्र सत्ता का क्या करता हूँ, घोषणा करता हूँ। ऐसा करके इसने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्लियर है। अब ये स्वतंत्र सत्ता में आया तो अपना मुद्रा जारी करेगा कि नहीं करेगा। तो ये पहला कलचुरी शासक हुआ जिसने अपना सोने का पहला सिक्का जारी किया, है ना। तो इसने क्या जारी किया, स्वर्ण सिक्का जारी किया। पहला राजा, कलचुरी वंश का पहला राजा जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया वो कौन था, जाजल्य देव प्रथम। और पहली बार जारी किया और सबसे ज्यादा जारी किया, है ना। पहली बार जारी किया और सबसे ज्यादा बार या सबसे सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला राजा कौन है, जाजल्य देव प्रथम। लाइन से इसकी कहानी पढ़ो, कौन था राजा, जाजल्य देव प्रथम। ये अपने पिता के हार का बदला लिया, किससे, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव। उसके बाद लगे हाथ उसने उड़ीसा के राजा किसको हरा दिया, भुजबल। फिर कौन कौन से क्षेत्र को जीता, वैरागर, लंजिका, भंडारा, तलहरी क्षेत्र। और साथ ही ये शिकार करता था किसका, हाथियों का, इसलिए इसको कौन सी उपाधि दी गई, गज शार्दुल। अब इतना शक्तिशाली राजा किसी के अधीन रहेगा जी, नहीं रहेगा। इसलिए ये पहला राजा हुआ जिसने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया, अस्वीकार। अब किसी के अधीन नहीं हो, स्वतंत्र हो, तो खुद का मुद्रा सिक्का जारी करना पड़ेगा। इसलिए पहला कलचुरी राजा हुआ जिसने क्या जारी किया, स्वर्ण सिक्का जारी किया। और जितने भी कलचुरी राजा हैं, इसके आगे इसके बेटा, इसका पोता, ये भी स्वर्ण सिक्का जारी करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का भी जारी करने वाला राजा कौन है, जाजल्य देव प्रथम। क्लियर है। अब ये जो सिक्का जारी करता था उसमें कुछ लिखाता था, है ना। ये जो सिक्का जारी करता था उसमें क्या लिखाता था, श्रीमद जाजल्य गज शार्दुल। क्या लिखाता था, श्रीमद जाजल्य, श्रीमद जाजल्य गज शार्दुल, गज शार्दुल ऐसा अंकित करवाता था। इसके अलावा इसने तांबे के सिक्के चलाए जिसमें हनुमान जी का चित्र बना होता था, जिसमें हनुमान जी का क्या रहता था, चित्र रहता था, है ना। हनुमान जी का क्या रहता था, चित्र। तो कौन सा कलचुरी राजा है जिसके तांबे के सिक्के में हनुमान जी का चित्र रहता है, तो कौन सा राजा है, जाजल्य देव प्रथम। कौन सा राजा है, जाजल्य देव प्रथम। इसने अपने नाम से एक शहर बसाया, तो इसका नाम क्या है, जाजल्य देव। तो इसने शहर बसाया जाजल्यपुर। क्या नाम बसाया, जाजल्यपुर, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, जांजगीर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जांजगीर चांपा पढ़े हो नहीं, हाँ। तो जांजगीर अलग शहर, चांपा अलग शहर। जैसे हमारे जिला का नाम का है, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई। सप्लीमेंट्री ले लगती जाते क्या, वो लंबा नाम है। लेकिन ये एक शहर है क्या, नहीं, 3 शहर है। खैरागढ़ अलग,
छुईकदान अलग और गंडई अलग। वैसी जांजगीर चांपा जिला का नाम है, लेकिन जांजगीर अलग है और चांपा अलग है। तो वही जांजगीर शहर है जिसका नाम क्या था पहले, जाजल्यपुर, जिसको बसाने वाला राजा कौन था, जाजल्यदेव प्रथम। कौन था राजा, जाजल्यदेव प्रथम। याद करो, उसी जांजगीर चांपा के ऊपर एक जिला है कोरबा, और कोरबा में है पाली, और पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया था किसने, विक्रमादित्य ने। पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया था किसने, विक्रमादित्य ने। तो पाली का जो शिव मंदिर था वो पूरा जर्जर हो चुका था। पाली का शिव मंदिर पूरा जर्जर हो चुका था, तो उसका जीर्णोद्धार किस राजा के द्वारा किया गया, जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा। क्लियर है। तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस राजा ने किया है, तो जाजल्यदेव प्रथम ने किया। इतना प्रतापी राजा था कौन, जाजल्यदेव प्रथम। समझ में आया। लेकिन कितना भी प्रतापी राजा हो, कितना भी शक्तिशाली राजा हो, जब वो बुढ़ापे के अंत में आता है तो उसको सब चीज क्या लगता है, मोह माया है कि नहीं है। सब चीज क्या है, मोह। ये भी राजा वैसी सोचा, और अपने जीवन के अंतिम समय में इसके दरबार में एक जोगी आया था जिसका नाम था मकर ध्वज। क्या नाम था, मकर ध्वज नाम का जोगी आया था। इसके प्रभाव में आया, इसके बातों से वो प्रभावित हो गया कि पूरा दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्या है, मोह माया है। तो चलो भगवान का क्या करने, भजन करने करके जोगी मगर ध्वज के साथ ये प्रतापी राजा जाजल्यदेव गया, ये वापस ही नहीं आया, मर गया कि खप गया, पता ही नहीं चला। क्लियर है। तो ये राजा किसके, जो राजा जाजल्यदेव प्रथम है, ये अपने जीवन के अंतिम समय में किसके साथ चला गया, जो कि मकर ध्वज के साथ चला गया। और इसके बाद सत्ता इसके बेटे किसके हाथ में आ गई, रत्नदेव द्वितीय के हाथ में आई। क्लियर है। तो ये था राजा कौन, जाजल्यदेव प्रथम। समझ में आया। राजा जाजल्यदेव प्रथम ने 1090 से 1120 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लेने के लिए छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया, सपरिवार कैद कर लिया, लेकिन उसकी माता गुंडमा देवी के कहने पर सपरिवार रिहा कर दिया। उड़ीसा के राजा भुजबल को पराजित किया। इसके अलावा इसने वैरागर, लंजिका, भंडारा और तलहरी क्षेत्र को जीत लिया। ये हाथी का शिकार करता था, इसलिए इसने किसकी उपाधि धारण की, गज शार्दुल की उपाधि धारण की। ये पहला शासक हुआ जिसने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और ये पहला कलचुरी राजा हुआ छत्तीसगढ़ में जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया, और इन स्वर्ण सिक्कों में क्या लिखवाता था, श्रीमद जाजल्य, है ना। स्वर्ण सिक्का सबसे पहली बार जारी किया और सर्वाधिक जारी किया, है ना। पहला और सर्वाधिक जारी करने वाला स्वर्ण सिक्का कौन था, राजा जाजल्यदेव प्रथम, जिसमें क्या लिखा रहता था, श्रीमद जाजल्य गज शार्दुल। ठीक है। और साथ ही इसने तांबे का सिक्का चलाया जिसमें हनुमान जी का चित्र रहता था। इसने अपने नाम से जाजल्यपुर शहर बसाया जिसको आज हम लोग जांजगीर के नाम से जानते हैं। और इसी ने ही पाली के शिव मंदिर का क्या कराया है, जीर्णोद्धार कराया है। और अपने जीवन के अंतिम समय में ये कहाँ चला गया, जोगी मकर ध्वज के साथ चला गया, जो कभी वापस लौट के नहीं आया। और तब इसका शासन का बागडोर अपने हाथ में लिया राजा किसने, रत्नदेव द्वितीय ने। ठीक है। कौन राजा बन गया, रत्नदेव द्वितीय। कब राजा बनेगा, 1120 में। कब राजा बनेगा, 1120 में। और शासन करेगा 1135 ईस्वी तक, है ना। 1120 से लेकर 1135 ईस्वी तक शासन करेगा। अब चलो, अब इसके पिताजी ने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अधीनता अस्वीकार करने का मतलब यह है कि हर साल छत्तीसगढ़ से त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश क्या जाता था, टैक्स जाता था, पैसा जाता था जी, तभी तो उसके अधीन है। अब पैसा जाना क्या हो गया, बंद हो गया। तो उधर त्रिपुरी वाले लोग खलबलाएंगे कि नहीं खलबलाएंगे, हैं। पैसा मिला तो इस पैसा दिल बंद कर दी ऐसे करके। तो त्रिपुरी का एक राजा हुआ जिसका नाम था गयाकर्ण। त्रिपुरी का राजा कौन था, गयाकर्ण। त्रिपुरी का शासक जिसका नाम क्या था, गयाकर्ण, है ना। इसने सीधा आक्रमण कर दिया किस पर, रत्नदेव द्वितीय पर, कि सोच बाय बता देवे कि नहीं देश टैक्स अधीनता स्वीकार करता है कि नहीं करता है। पहली लड़ तो ले, जीतवे तब अधीनता स्वीकार करूं, है कि नहीं है। ऐसा कौन बोला, रत्नदेव द्वितीय। और युद्ध हुआ, और उस युद्ध में कौन हार गया, गयाकर्ण। चुपचाप मुंह लटकाए वापस चला गया बेचारा,
है नहीं। तो गया कर्ण जो कहाँ का राजा था, त्रिपुरी का राजा था, इसने किसके ऊपर आक्रमण किया, तो इसने राजा रत्नदेव द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि इसने भी अधीनता को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। पिताजी ने किया था तो इसने भी जो है अधीनता को अस्वीकार कर दिया, और इसी कारण त्रिपुरी के राजा गया कर्ण ने रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण किया, जो कि क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है। इसके समय उड़ीसा में गंगवंशी शासक होता था, गंगवंशीय शासक जिसका नाम था अनंत वर्मन चोडगंग। गंगवंशी शासक था जिसका नाम क्या था, अनंत वर्मन, है ना, अनंत वर्मन चोडगंग ये राजा था। इसी ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, किसने, अनंत वर्मन चोडगंग। लेकिन सब राजाओं को अपना क्या रहता है, साम्राज्य विस्तार करने का ललक रहता है नहीं। तो ये अपना ऐसा छत्तीसगढ़ है भाई, ये ऐसा, और इधर क्या है, उड़ीसा। तो उड़ीसा का राजा इधर छत्तीसगढ़ को जीतने का चाह रखेगा। क्लियर है। तो इस राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने इस रत्नदेव द्वितीय के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, और दोनों के बीच शिवरी नारायण के पास क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें अनंत वर्मन चोडगंग क्या हो गया, पराजित हो गया। अनंत वर्मन चोडगंग क्या हो गया, पराजित हो गया। तो रत्नदेव द्वितीय के समय दो प्रसिद्ध राजाओं ने आक्रमण किया है, एक है त्रिपुरी का शासक कौन, गया कर्ण, और एक है गंगवंशी शासक कौन, अनंत वर्मन चोडगंग। लेकिन ये क्या हो गया, दोनों पराजित हो गए। देखो अब इन दोनों के आक्रमण करने का कारण बता रहा हूं। जाजल्यदेव द्वितीय ने क्या कर दिया, अधीनता को अस्वीकार कर दिया। तो जाजल्यदेव द्वितीय को हराने का साहस नहीं था किसी में, तो वो आक्रमण नहीं किया। लेकिन जैसे उसका बेटा रत्नदेव द्वितीय क्या गद्दी पे बैठा, तो त्रिपुरी के शासक गया कर्ण ने उसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये हार गया लेकिन चला गया। उसी समय गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोडगंग ने यह सोचा कि ये छत्तीसगढ़ में जो त्रिपुरी था वो किसके सहयोग से चल रहा था, जो कलचुरी था कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, वो किसके सहयोग से चल रहा है, त्रिपुरी। अब इन दोनों का 36 का आंकड़ा हो गया है, तो हो सकता है कि मैं इसको क्या कर सकूं, हरा दूं और अपना साम्राज्य छत्तीसगढ़ में ला लूं। ऐसा सोचकर किसने आक्रमण किया, अनंत वर्मन चोडगंग। तो छत्तीसगढ़िया मतलब थोड़े इसने समझे जी, वहीला हरा दिस, कौन ला, ये उड़िया राजा कौन, अनंत वर्मन चोडगंग, है ना, इसको हरा दिया। इसके अलावा यही सोच किसने लगा, बंगाल के गौड़ शासकों ने भी यही सोच रखा, और उसने भी छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया। लेकिन बंगाल के गौड़ शासकों को भी पराजय का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। ठीक है। इतना युद्ध लड़ा है कौन, राजा रत्नदेव द्वितीय। युद्ध के 36 विधाओं का ज्ञाता माना जाता था किसको, राजा रत्नदेव द्वितीय को। 36 विधा होते हैं युद्ध में, उस सब का ज्ञाता माना जाता था किसको, इस राजा रत्नदेव द्वितीय को। और इसी के समय इन्होंने अपने दरबार में एक ज्योतिष रखा था जिसका नाम था पद्मनाभ। ज्योतिष रखा था जिसका नाम क्या था, पद्मनाथ, है ना, क्या नाम था, पद्मनाथ। ये जो है चंद्रकला का गणना कर, चंद्र ग्रहण की गणना किया था इसने, पद्मनाथ ने। तो इस राजा रत्नदेव द्वितीय के समय देखो युद्ध भी हुआ और विज्ञान के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। ज्योतिष ने चंद्र जो ग्रहण होता है उसका गणना किया था किसने, पद्मनाथ ने। किसके दरबार में था ये, रत्नदेव द्वितीय। तो इस रत्नदेव द्वितीय के समय युद्ध भी हुए और विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या हुआ, काम हुआ। इसीलिए इस राजा को जो रत्नदेव द्वितीय है, इसको युद्ध और विज्ञान का क्या कहा जाता है, ज्ञाता कहा जाता है। किस राजा को विज्ञान और युद्ध का ज्ञाता कहा जाता है, तो कौन है, राजा रत्नदेव द्वितीय। क्लियर है। इसने भी अपने पिता की भांति स्वर्ण सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए थे। स्वर्ण सिक्के व तांबे के सिक्के इसने भी क्या किए थे, जारी किए थे। क्लियर है। तो ये था राजा कौन, रत्नदेव द्वितीय, जिसने 1120 से लेकर 1135 ईस्वी तक शासन किया। इसको 3 युद्ध करने पड़े प्रसिद्ध, कौन कौन से, एक त्रिपुरी के राजा गया कर्ण को पराजित किया, है ना। उसके बाद जो गंगवंशी शासक था उड़ीसा का, जिसका नाम क्या था, अनंत वर्मन चोडगंग, उसको पराजित किया। उड़ीसा के गौड़ राजाओं को पराजित किया। और इसके दरबार में एक ज्योतिष था जिसका नाम क्या था, पद्मनाथ, जिसने चंद्र ग्रहण का गणना किया था। तो इसके काल में युद्ध और विज्ञान दोनों का साथ साथ विकास हुआ, इसलिए इसको युद्ध और विज्ञान का ज्ञाता कहा जाता है। और इसने अपने पिता की भांति स्वर्ण और तांबे के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। क्लियर है। अब इसके बाद राजा बनेगा इसका बेटा, जिसका नाम क्या होगा, हाँ, पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना। राजाओं का नाम बड़ा आसान, पहले क्या पढ़े, कलिंग राज, कमल राज, दूठन खत्म जी। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम,
तीन जन बाप बेटा खत्म, रतन देव, फिर ओकर बेटा जाजल्य देव, फिर ओकर बेटा रतन देव, ओकर बेटा पृथ्वी देव, ओकर बेटा जाजल्य देव, खत्म। अब जाजल्य देव बेटा रतन देव द्वितीय, ओकर बेटा पृथ्वी देव द्वितीय, और ओकर बेटा जाजल्य देव। एमन लऊ नाम नहीं मिली सुई जी, नामकरण में हमन ला बुला लेती, हमन नाम रख देते हैं, ककरो नाम चिंटू, पप्पू, गोलू ऐसे की के, है कि नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होता। तो इस तरह रत्नदेव द्वितीय के बाद अब कलचुरी वंश का शासक कौन बन गया? पृथ्वीदेव द्वितीय। ये 1135 में क्या बनेगा? शासक बनेगा और 1165 ईस्वी तक शासन करेगा। 1135 से कब तक शासन करेगा? 1165 ईस्वी तक शासन करेगा। सभी जो राजा थे, जितने भी कलचुरी राजा है, उन सब ने अभिलेख जारी किए, है ना। किसी का आमोदा ताम्रपत्र मिला, किसी का रायपुर, ऐसा पढ़े कि नहीं, है ना। तो इस राजा ने भी अपने अभिलेख जारी किए, और सबसे ज्यादा अभिलेख किस कलचुरी राजा ने जारी किया? तो कौन सा है? पृथ्वीदेव द्वितीय। सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के मिले हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के मिले हैं? पृथ्वीदेव द्वितीय के टोटल 14 अभिलेख मिले हैं। टोटल कितने मिले हैं? 14 अभिलेख मिले हैं। क्लियर है। और यही वो राजा है जिसने कलचुरी वंश के सबसे बड़े क्षेत्र पर क्या किया है? शासन किया। यानी कलचुरी वंश का सर्वाधिक विस्तार किस समय था? तो किस समय था सर्वाधिक विस्तार? पृथ्वीदेव द्वितीय के समय। तो कलचुरी वंश का सर्वाधिक विस्तार किसके समय था? है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय। इसके दादाजी जाजल्य देव प्रथम, इसके पिताजी रत्नदेव द्वितीय, उन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था। तो उसी की भांति इन्होंने भी सोने का क्या किया था? सिक्का जारी किया था, तांबे का सिक्का जारी किया था, और इसने चांदी का भी सिक्का जारी किया। और चांदी का सबसे छोटा सिक्का भी जारी करने का श्रेय किनको जाता है? राजा पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना। तो चांदी का छोटा सिक्का किस राजा ने जारी किया था? वो तो राजा कौन था? पृथ्वीदेव द्वितीय। क्लियर है। तो राजा पृथ्वीदेव द्वितीय जो है 1135 से 1165 में क्या बना? शासक बना। इस राजा का सबसे ज्यादा क्या मिला है? अभिलेख मिला है। टोटल कितना? 14। ठीक है। और इसी राजा ने सबसे ज्यादा क्षेत्र का पर क्या किया है? शासन किया है। यानी कलचुरी वंश का सबसे ज्यादा विस्तार किस समय था? पृथ्वीदेव द्वितीय के समय था। और इसने पिता और दादा की तरह स्वर्ण सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए, साथ में इन्होंने चांदी के सबसे छोटे छोटे सिक्के भी जारी किए। क्लियर है। इसका एक सामंत था, सेनापति जी, हाँ, जिसका नाम था जगपाल। जिसका नाम क्या था? जगपाल, है ना। सामंत था इसका, जिसका नाम क्या था? जगपाल। तो इस जगपाल ने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम था जगपालपुर। और इसी को आज हम लोग जानते हैं किस नाम से? जगदलपुर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जगदलपुर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो किस समय जगदलपुर का स्थापना हुआ या किस समय जगदलपुर को बसाया गया? तो किस राजा के समय? पृथ्वीदेव द्वितीय के समय। बसाने वाला कौन था? उसका सामंत, जिसका नाम क्या था? जगपाल। जिसका नाम क्या था? जगपाल। क्लियर है। इसके समय राजीव में जो राजीव लोचन मंदिर है वो थोड़ा सा जर्जर हो गया था, टूट फूट गया था। तो उसका जीर्णोद्धार भी कराया था किसने? इस जगपाल ने। जीर्णोद्धार। तो जीर्णोद्धार राजीव लोचन मंदिर का किस राजा के समय हुआ है? पृथ्वीदेव द्वितीय के समय हुआ है। और किसने कराया है? जगपाल ने कराया। तो जगपाल है। ठीक है। अब उसको प्रोनाउंसिएशन में जगतपाल है नहीं। अब जैसे वो बंगाली लोग का प्रोनाउंसिएशन देखे हो नहीं? बंगाली लोग जो तुम्हारा नाम लेंगे तो बड़ा उटपुटांग, वो प्रोनाउंसिएशन में जगपाल जगतपाल अलग अलग बुक में हो जाता है ना। चलो, इसको जगतपाल भी कहा जाता है, यहीं पे लिख देते हैं जगतपाल, ये जगपाल या जगतपाल। इसी ने जगपालपुर शहर बसाया और इसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? जगदलपुर के नाम से जानते हैं। और यही वो सामंत है जगपाल या जगतपाल जिसने राजीव में राजीव लोचन मंदिर का क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था, है ना। राजीव में राजीव लोचन मंदिर का क्या कराया था? जीर्णोद्धार। इसका भाई है, किसका? पृथ्वीदेव द्वितीय का भाई है जिसका नाम है अकाल देव। इसने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? अकलतरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अकलतरा। बिलासपुर में है। हाँ, वही अकलतरा को किसने बसाया है? पृथ्वीदेव द्वितीय के भाई जिसका नाम क्या था? अकाल देव। क्लियर है।
इसके पिताजी थे कौन? रत्नदेव द्वितीय, जिस पर किसने आक्रमण किया था? गंगवंशी शासक अनंत वर्मन ने आक्रमण किया। क्लियर है? तो इस अनंत वर्मन ने इसके ऊपर भी आक्रमण किया। किसके ऊपर? पृथ्वीदेव द्वितीय के ऊपर भी आक्रमण किया, लेकिन ये हार गया, वापस गया और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अनंत वर्मन चोड़गंग। तो अनंत वर्मन चोड़गंग ने 2 कलचुरी राजाओं के साथ युद्ध किया है। एक किसके साथ? रत्नदेव द्वितीय के साथ, और एक किसके साथ? पृथ्वीदेव द्वितीय के साथ। अब ये मर गया तो इसका बेटा हुआ जटुकेश्वर मधुकर भार्गव। क्या नाम था? जटुकेश्वर मधुकर भार्गव। जटकेश्वर मधुकर भार्गव, ये उसका बेटा। इसने भी क्या किया? आक्रमण किया। इसने भी इस पृथ्वीदेव द्वितीय पर क्या किया? आक्रमण किया। पृथ्वीदेव द्वितीय का दिमाग खराब हो गया। ये बाप बेटा खाली एक है, पहली बाप आक्रमण करती, सब कौन है? बेटा आक्रमण। एल पकड़ के बंदी बना रहे हो, कहाँ बंद कर दो? काल कोठरी में। ऐसा करके अपने सैनिकों को आदेश दिया, यानी कि जटुकेश्वर मधुकर भार्गव को पराजित कर दिया। किसने? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। और इसको क्या बना लिया? बंदी बना ली। क्लियर है? इस राजा पृथ्वीदेव द्वितीय ने सबसे बड़े क्षेत्र पे शासन कैसे पढ़ाया नहीं, तो इसने और भी क्षेत्रों को जीता होगा, तभी तो कलचुरी शासक क्या हो गया होगा? बड़ा हुआ होगा, है ना? तो इसने सहरसागढ़ जो आज का क्या कहलाता है? सारंगगढ़, उसको जीता। इसके अलावा मेचका सिहावा जो कि धमतरी वाला क्षेत्र, सिहावा पर्वत वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी इसने क्या किया? जीता। धमतरी में कुसुम भोग उसको भी इसने क्या कर लिया? जीत लिया, है ना? कुसुम भोग को जीत लिया। और साथ ही कांकेर जो उस समय कहलाता था काकराय, क्या कहलाता था? काकराय, उसको भी उसने क्या कर लिया? जीत लिया। इन सब क्षेत्रों को जीता, तभी तो कलचुरी वंश के सबसे बड़े क्षेत्र में शासन करने वाला राजा बना था कौन? पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना? कौन बना था? पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है? और पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर में खड़क तालाब का निर्माण किया था। रतनपुर में किसका निर्माण किया है? खड़क तालाब का निर्माण किया है। तो खड़क तालाब का निर्माण रतनपुर में किस शासक के द्वारा किया गया है? तो कौन है? राजा पृथ्वीदेव द्वितीय। और राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद उसका बेटा हुआ कौन? जाजल्यदेव द्वितीय, जो अगला क्या हुआ? कलचुरी राजा। जो अगला क्या हुआ? कलचुरी राजा, जाजल्यदेव द्वितीय, है ना? और ये 1165 से लेके 1168 ईस्वी तक शासन करेगा। 1165 से लेकर 1168 ईस्वी तक। पूरा सुस्त पड़ गए हो, है नहीं पड़े हो ना? पहला राजा कौन हुआ था? कलिंग राज। फिर कौन हुआ? कमल राज। फिर कौन हुआ? रत्नदेव प्रथम। फिर कौन आया? पृथ्वीदेव प्रथम। फिर जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, और अभी कौन है? जाजल्यदेव द्वितीय। कौन है? जाजल्यदेव द्वितीय। ठीक है? जाजल्यदेव द्वितीय के समय देखो, त्रिपुरी के लोग जो है अभी भी छत्तीसगढ़ को अपने अधीन बनाने में तुले हुए हैं। तो त्रिपुरी का एक राजा था जिसका नाम था जयसिंह। त्रिपुरी का शासक कौन था? जयसिंह। इसने आक्रमण किया। जयसिंह, इस राजा जयसिंह ने किसके ऊपर आक्रमण किया? जाजल्यदेव द्वितीय के समय आक्रमण किया, लेकिन ये भी क्या रहा? असफल रहा। ये भी क्या रहा? असफल रहा। इसका एक सामंत था जिसका नाम था कल्हण देव, है ना? इसके समय कल्हण देव ने शिवरी नारायण के पास, है ना, शिवरी नारायण के पास या शिवरी नारायण में चंद्रचूर्ण, है ना, चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण किया। चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण, तो चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण शिवरी नारायण में किसके समय हुआ है बोलेगा? तो जाजल्यदेव द्वितीय के समय हुआ है, शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण में। और किसने कराया है बोलेगा? तो कल्हण देव ने कराया है। किसने कराया है? कल्हण देव ने कराया है। ये जो जाजल्यदेव द्वितीय था, ये अपना साम्राज्य चला रहा था, लेकिन कुछ लोग जो है इससे नाराज थे। हर कोई जो भी राजा बने, प्रधानमंत्री बने, पूरे वर्ग को खुश कर सकता है क्या? नहीं कर। भगवान राम नहीं कर सकी तो हमर तुम्हार का बात है कि नहीं है? तो इससे हर वर्ग खुश नहीं था। इसी में एक जनजाति था जिसका नाम था पहाड़ी कोरवा जनजाति। कौन सी जनजाति? पहाड़ी कोरवा जनजाति। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग अपने राजा से खुश नहीं थे। तो उसी पहाड़ी कोरवा जनजाति का एक व्यक्ति था जिसका नाम था धीरू। जिसका नाम क्या था? धीरू। और इस धीरू ने राजा को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया।
क्या कर लिया, किडनैप, कि राजा को सबक सिखाएंगे करके। लेकिन इस किडनैपिंग में राजा जाजल्यदेव द्वितीय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस किडनैपिंग में कुछ हाथापाई हुआ होगा जिसमें राजा जाजल्यदेव द्वितीय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब अचानक से राजा मर गया। अब अचानक से कोई साम्राज्य है जिसका क्या मर जाए, राजा ही मर जाए, तो अब प्रजा लोग तहलका मचेंगे कि नहीं मचेगा पूरा प्रजा में कि हबर हमर का होई दादा, है कि नहीं ऐसा। तो राजा की अचानक मृत्यु से पूरे साम्राज्य में खलबली मच गई, पूरा साम्राज्य अशांति से फैल गया, अशांति फैल गया पूरे साम्राज्य में। तब इसका भाई था जिसका नाम था जगतदेव। इसका भाई कौन था, जगतदेव। ये जगतदेव भी युद्ध कर रहा था, ये जगतदेव भी युद्ध कर रहा था गंगवंशी राजाओं के साथ। ये जगतदेव जो है गंगवंशी राजाओं के साथ युद्ध कर रहा था। जैसे ही इसको मोबाइल फोन में फोन आया कि राजा कौन मर गया है, जाजल्यदेव द्वितीय। इसको जैसी खबर मिला कि जाजल्यदेव द्वितीय क्या हो गया है, मर गया है, पूरा राज्य जो है अशांति से व्याप्त हो गया है करके, तो तुरंत ये युद्ध छोड़ा और साम्राज्य में आया और यही राजा का पदभार ग्रहण करके राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने का काम किया। तो जाजल्यदेव द्वितीय की अचानक मृत्यु के बाद उसका भाई कौन राजा बन गया, 1168 से लेकर 1178 तक 10 साल तक इसने कलचुरी वंश की सेवा की राजा के रूप में, जिसका नाम क्या था, जगतदेव। और जगतदेव के बाद राजा बना कौन, रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय, ठीक है। रत्नदेव तृतीय जो है राजा बन गया 1178 में। 1178 से 1198 के बीच इसका शासन रहा, 20 साल लगभग। और इस बीच में पूरे छत्तीसगढ़ रतनपुर जो क्षेत्र था, कलचुरियों का साम्राज्य था, उसमें भीषण अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। एकदम धार्मिक अव्यवस्था फैल गई और अकाल, भीषण अकाल। अब ये राजा समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कैसे पूरा इन सब से क्या करूं, बाहर निकलूं, अपने प्रजा को सुख सुविधा दूं अकाल से, है ना। तो इसने अपने मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति को शामिल किया, एक पंडित को शामिल किया जिसका नाम था गंगाधर राव, है ना। तो गंगाधर राव किसका मंत्रिमंडल था या किसका प्रधानमंत्री था, तो गंगाधर राव किसका था, रत्नदेव तृतीय का मंत्री था, है ना। रत्नदेव तृतीय का मंत्री था कौन, गंगाधर राव। इसने अपने सूझबूझ से जो भी धार्मिक अव्यवस्था फैली थी, जो अकाल था, उससे निदान पाने के लिए इसने बहुत सारी योजनाएं चलाई, राजा का क्या किया, मदद किया। क्लियर है। और यही वो गंगाधर राव है जिसने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, बताओ किसने बनाया था, लक्ष्मणेश्वर मंदिर को किसने बनाया था, हाँ, ईशान देव, है ना। सोमवंशी शासक इंद्रबल का बेटा था कौन, ईशान देव, जिसी ने इंद्रपुर शहर में ही क्या बनाया था, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। वो लक्ष्मणेश्वर मंदिर पूरा टूट फूट गया था, है ना, जगह जगह से इधर वो छबाई पूरा गिर रहा था। तो फिर अल्ट्राटेक सीमेंट मंगाया किसने, गंगाधर राव ने, और इसका क्या कराया, जीर्णोद्धार। ठीक है, वाह, बिना सीमेंट के कहाँ जीर्णोद्धार हुई जी, है कि नहीं है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया, तो किसके द्वारा किया गया, गंगाधर राव के द्वारा। किसके समय, राजा रत्नदेव तृतीय के समय जीर्णोद्धार कराया। साथ ही यहाँ पर एक मंडप का निर्माण किया, लक्ष्मणेश्वर मंदिर में मंडप का निर्माण किया किसने, गंगाधर राव ने। क्लियर है। और इसी समय जो है रतनपुर में एक वीरा मंदिर जिसको लखनी मंदिर भी कहा जाता है, लखनी मंदिर का भी निर्माण इस मंत्री गंगाधर राव के द्वारा राजा रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में कराया गया था। क्लियर है, ठीक। चलिए, अब राजा रत्नदेव तृतीय के बाद अगला राजा बना कौन, प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल, और प्रताप मल्ल जो है 1198 से लेके 1222, 1198 ईस्वी से लेके 1222 ईस्वी तक शासन किया, ऐसा हमको जानकारी मिलता है ना। जो राजा था प्रताप मल्ल, वो कब से कब तक, 1158 से लेके 1222 ईस्वी तक शासन किया, ऐसा हमको जानकारी मिलता है। किससे, इसके दो ताम्रपत्र से, एक का नाम है पेंड्रा बंद ताम्रपत्र और एक है बिलाईगढ़ ताम्रपत्र। पेंड्रा बंद ताम्रपत्र और एक है कौन सा, बिलाईगढ़ ताम्रपत्र। इन दोनों ताम्रपत्र में एक सन लिखा हुआ है जो कि कलचुरी संवत था। कलचुरी लोग जो है जब से उनकी स्थापना हुई थी, उन लोग अपने एक संवत चला रहे थे, है ना। कलचुरी संवत लिखा हुआ है, कलचुरी संवत लिखा हुआ है 669 ईस्वी,
969 है रे, ऐसा क्या लिखा हुआ है, 969 ईस्वी लिखा हुआ है, जो कि लगभग किसके आसपास आता है, 1222 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। किससे है ना, किसके आसपास है ये, 1222 ईस्वी या 1218 के आसपास माना जाता है, 1218 के आसपास माना जाता है। किसको, 669 जो कि कलचुरी संवत है ना, ये ईस्वी नहीं है, ये कलचुरी संवत है, इसमें ईस्वी नहीं लिखी। 669 जो है ये क्या है, कलचुरी संवत है, जो किसमें लिखा हुआ है, इस प्रताप मल के ताम्रपत्र, पेंड्राबंद ताम्रपत्र, और किसमें, बिलाईगढ़ ताम्र। तो ये जो कलचुरी संवत है ये किस सन के बराबर है, 1218 ईस्वी के बराबर है। ठीक है, इसके अब इसके बाद इस ताम्रपत्र में जो कलचुरी वंश का साक्ष्य मिला, इसके बाद लगभग 200-300 वर्षों तक कलचुरी वंश की कोई जानकारी नहीं मिलती है। प्रताप मल्ल के बाद जो जानकारी मिला इससे कि जो 969 लिखा हुआ है, इस 969 के बाद जो कि किस सन को बताता है, 1218 को बताता है, इसके बाद हमको कलचुरी वंश की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिली है। तो इसके बाद कलचुरी वंश का क्या हुआ, कलचुरी वंश में कौन राजा हुए, कलचुरी वंश आखिर और आएगा कि नहीं आएगा कि समाप्त हो गया, ये सब जानना है तो कल का क्लास जरूर आइए। आज के लिए इतना ही।